हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर देवांगन। आप सभी का शारदा एकेडमी सारंगगढ़ के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2025-26। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 8 तक के चैप्टरों के महत्वपूर्ण डाटा देख लिए थे। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 9 की ओर। अध्याय 9 है खनिज। इसके पहले आप मेरे बारे में यदि जानना चाहते हैं तो यहाँ से जान सकते हैं। मैं करेंटली पटवारी पद पर पदस्थ हूँ। सीजी व्यापम रैंक 5 आया था। इसके अलावा मेरे बारे में यदि जानना चाहते हैं तो इंस्टा और फेसबुक से यहाँ से मेरे बारे में जान सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, ताकि मेरी मेहनत उन लोगों को पहुँच सके जिनकी आवश्यकता है, जिनको आवश्यकता है वहाँ तक पहुँच सके। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं अध्याय 9 की ओर। अध्याय 9 है खनिज। तो खनिज में जीएसडीपी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनन और उत्खनन क्षेत्र का वृद्धि प्रतिशत 7.87% दर्शाया गया है और इसका जो हिस्सा है वो हिस्सा है 10.47% का। साथ ही साथ जो हिस्सा है यदि उसे मूल्य में निकाला जाए, मूल्य में, तो 34,09,397 लाख रुपए दर्शाया गया है। इसी प्रकार 2021-22 से लेकर के 25-26 तक के डाटा को यदि हम एनालिसिस करें, विगत 5 वर्षों का डाटा को, तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें? खनन उत्खनन में सबसे ज्यादा वृद्धि 2022-23 में दर्शाया गया है, जो 11.56% के बराबर है। तथा सबसे न्यूनतम वृद्धि दर्शाया गया है 2024-25 में, जो 3.24% के बराबर है। इसके साथ सबसे ज्यादा योगदान प्रतिशत 2022-23 में है, जो 11.06% के बराबर है। इसके अलावा सबसे न्यूनतम जो हिस्सा है वह न्यूनतम हिस्सा दर्शाया गया है 2024-25 में भी और 25-26 में, दोनों का प्रतिशत 10.47% है न्यूनतम हिस्सा। तो अगर पूरे विगत 5 वर्षों का यदि हम देखें, एनालिसिस करें, तो जो वृद्धि प्रतिशत है उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होती है। उतार चढ़ाव की स्थिति, ना कि एकदम लगातार वृद्धि हो रही है, ना ही एकदम लगातार कमी हो रही है, उसे हम उतार चढ़ाव की स्थिति कहते हैं। कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं। 2024-25 में उत्पादित खनिजों का मूल्य देश के कुल 14.42% के बराबर है। 14.42% के बराबर है। और छत्तीसगढ़ में कुल राजस्व आय, सबसे ज्यादा राजस्व आय 27% राजस्व आय खनिजों से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में जो आय है उस आय का 27% हिस्सा खनिज से प्राप्त होता है। और यहां एक ध्यान देने वाली बात है, खनन और उत्खनन क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, परंतु कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता। कृषि क्षेत्र में जब खनन उत्खनन को शामिल कर दिया जाता है तो प्राथमिक क्षेत्र बन जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र में जब खनन उत्खनन को हम घटा देते हैं या हटा देते हैं तब वह कृषि क्षेत्र बन जाता है। उसी प्रकार कुल खनिज राजस्व हमें प्राप्त हुए हैं इस 2025-26 में 14,592.38 करोड़ रुपए। इसका तात्पर्य यह है कि 14,592.38 करोड़ रुपए कुल खनिज प्राप्त हुए हैं। इनमें से 7,882.97 करोड़ रुपए मुख्य खनिज से प्राप्त हुए हैं, जो 96.66% के बराबर है। इसके अलावा जो गौण खनिज से प्राप्त हुए हैं वो 254.72 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जो 3.34% के बराबर है। इस प्रकार हमें कुल खनिज राजस्व 14,592.38 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।
छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास, इसकी शुरुआत 22 दिसंबर 2015 को की गई थी। क्यों की गई थी? तो जो खनन प्रक्रिया से प्रभावित व्यक्ति है और जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए, खनन क्षेत्र में जो प्रभावित व्यक्ति हैं और उस क्षेत्र के विकास के लिए पूरे के पूरे जो 33 जिला हैं, उन 33 जिलाओं पर छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास, जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है डीएमएफ, की स्थापना की जा चुकी है। डीएमएफ राशि कितना है? तो खनिज का जितना रॉयल्टी है उसका 10 से 30% के बीच, रॉयल्टी 10 से 30% के बीच हमें प्राप्त होगा। इसके अलावा 2024-25 में सर्वाधिक खनिज राजस्व हमें लौह अयस्क से प्राप्त हुआ है और इस प्रकार छत्तीसगढ़ खनिज के क्षेत्र में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यहां पे याद रखेंगे दोस्तों, इस वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे में लौह अयस्क से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्ति हुई है। पिछले बार ये राजस्व प्राप्ति कोयले से हुई थी, तो कोयला इस बार आंसर नहीं लगाना है। इस बार लोहा से सबसे ज्यादा हमें राजस्व खनिज प्राप्त हुआ है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ देश का तीसरा स्थान पर है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ खनिज उत्पादन में स्थिति क्या को दर्शाता है? तो खनिज उत्पादन में कोयला जो है वो हमारे पास भंडारण है 20.53% भंडारण है और उत्पादन हमने इस वर्ष किया 20.73% हमने उत्पादन किया है, जो देश के कुल उत्पादन में 19.56% हिस्सा रखता है। इसके साथ ही साथ कोयला जो है वो देश का तीसरा स्थान पर है। आगे देखते हैं, मुख्य खनिज में लोहा। लोहा हमारे पास छत्तीसगढ़ में भंडारण है 19.09%। हमने उत्पादन किया 16.64% उत्पादन किया है, जो देश के कुल लोहे उत्पादन का 15.31% के बराबर है और देश में यह तीसरा स्थान पर है। इसके अलावा चूना पत्थर छत्तीसगढ़ में भंडारण 5.80% है, उत्पादन 10.94% हुआ, जो भारत के चूना उत्पादन का 10.89% के बराबर है और स्थान 5वां स्थान है। छत्तीसगढ़ चूना पत्थर में 5वां स्थान है। इसी प्रकार बॉक्साइट 20% भंडारण है, उत्पादन हमने 4.32% किया, जो देश के 4.31% के बराबर है और चौथा स्थान रखता है। इसके अलावा जो टीन है वो टीन हमारे पास भंडारण 35.83% के बराबर है। 100% उत्पादन किया, 100% हमारे देश में योगदान है और यह पहला स्थान है। ऐसा क्यों? क्योंकि रसिया के बाद भारत में टीन मिलता है। तो भारत में कहां पर मिलता है? तो केवल छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। तो छत्तीसगढ़ जितना उत्पादन करता है उतना उत्पादन भारत का ही होता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का कुल उत्पादन 100% ही रहता है और यह हमेशा पहले स्थान पर ही है। मुख्य खनिज के आधार पर राजस्व जितनी प्राप्तियां हुई है 2024-25 में, उसके आधार पर हम यदि क्रम देखें तो सबसे ज्यादा राजस्व हमें लोहा से प्राप्त हुआ है, अभी हमने पढ़ा। उसके बाद कोयला से प्राप्त हुआ है, फिर चूना पत्थर से प्राप्त हुआ है, फिर बॉक्साइट से प्राप्त हुआ है और उसके बाद टीन अयस्क से प्राप्त हुआ है। ये जो क्रम बताया गया है ये राशि के आधार पर क्रम बताया गया है, जो लाख रुपए में है। तो सबसे ज्यादा राशि हमसे लोहा से मिला है, इतना राशि, कोयला से मिला है, फिर चूना पत्थर से मिला है, फिर बॉक्साइट से मिला है, फिर टीन अयस्क से मिला है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में जो खनिज उत्पादन कारखाना है वो पढ़ते हैं। तो हमारे पास है कारखाने को कंट्रोल करने के लिए CMDC,
छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, जिसकी स्थापना हुई थी 7 जून 2001 को, और उसका नाम रखा गया है सोना खान। उसका नाम रखा गया है सोना खान। तो इसके तहत में 5 योजनाएं संचालित हैं। पहला लौह अयस्क परियोजना संचालित है 3 ठो, अरी डोंगरी में 1, कांकेर के और बैलाडीला दंतेवाड़ा में 2, इस प्रकार 3 संचालित हैं। कोल परियोजना संचालित है 2016 से 1, केरवा कोल लिमिटेड कोरबा में। अगला है कोरंडम परियोजना संचालित है सीएमडीसी के द्वारा, कहा 2 जगह पर, पहला जगह कुचनूर बीजापुर में और दूसरा जगह सोनाकुकनार नागरस सुकमा क्षेत्र पर। बॉक्साइट परियोजना 10 जगह संचालित है, सरगुजा में 6 जगह, कबीरधाम में 2 जगह, बलरामपुर में 1 जगह और जसपुर में 1 जगह संचालित है। इस प्रकार 10 जगह संचालित है बॉक्साइट परियोजना। इसके अलावा कैसेराइट 3 अयस्क के लिए 8 जगह परियोजनाएं संचालित हैं और पूरे 8 जगह जगदलपुर बस्तर क्षेत्र में संचालित हो रही हैं, जो सीएमडीसी द्वारा संचालित है। इसके अलावा रावघाट से बस्तर तक 140 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाने के लिए परियोजनाएं चल रही हैं। 140 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने के लिए, जिसमें से पहला स्लॉट बनेगा रायपुर से कोंडागांव 68.51 किलोमीटर का, और दूसरा जो स्लॉट बनेगा वो कोंडागांव से जगदलपुर 71.49 किलोमीटर के साथ। इस प्रकार दोनों मिलाकर के 140 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण किया जाना है। और इस रेल लाइन का निर्माण संयुक्त उपक्रम, जिसमें शामिल है एनएमडीसी नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेल, इरकॉन और सीएमडीसी, ये चारों के चारों क्या हैं, शामिल हैं। और ये चारों 2016 से बने हुए हैं और ये 2016 से कार्य निर्माण इसमें चल रहा है। एनएमडीसी का 52% हिस्सा है, सेल का 12% हिस्सा है, इरकॉन का 26% हिस्सा है और हमारा जो सीएमडीसी छत्तीसगढ़ का शासन है वो 10% का हिस्सा है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कॉपर लिमिटेड भी संचालित है 21 मई 2018 से। हीदर और बोदर 2 जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से कंपनी जेवी कंपनी द्वारा कॉपर उत्खनन के लिए क्षेत्र को सुरक्षित रखा गया है, जिसमें सीएमडीसी का 24% हिस्सा है और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का 76% हिस्सा है। इस प्रकार संयुक्त क्रम से हीदर और बोदर नामक 2 क्षेत्रों को कॉपर के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा डोलोमाइट खनिज परियोजना संचालित है कहां, तो जांजगीर चांपा जिले में। जांजगीर चांपा जिले के कहां पर बोलेंगे तो जैजैपुर तहसील के छीता पड़रिया नामक गांव में संचालित है। इसके अलावा डायमंड परियोजना भी संचालित है महासमुंद के बलौदा बेलमुंडी गांव में। तो बलौदा बेलमुंडी गांव को डायमंड ब्लॉक के रूप में अभी घोषित कर दिया गया है, जिसमें एनसीएल अर्थात संयुक्त उपक्रम में एनएमडीसी और सीएमडीसी को मिलाकर के एनसीएल इस पर काम कर रही है। आगे देखते हैं कि खनिज राजस्व में सबसे ज्यादा अग्रणी जिला कौन कौन से हैं। तो कोयला में सबसे आगे अग्रणी जिला कोरबा है। लौह अयस्क में सबसे ज्यादा अग्रणी जिला दंतेवाड़ा है। चूना पत्थर में सबसे ज्यादा अग्रणी जिला बलौदाबाजार है। बॉक्साइट में सबसे ज्यादा अग्रणी जिला बलरामपुर है और टीन अयस्क में सबसे ज्यादा अग्रणी जिला सुकमा है। अगर ओवरऑल की बात किया जाए कि ओवरऑल मुख्य और गौण खनिज में सबसे ज्यादा अग्रणी जिला कौन सा है, तो है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा सबसे ज्यादा अग्रणी जिला है। यहां से प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं, इस बार भी बहुत सारे प्रश्न आगामी एग्जाम में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। रॉयल्टी
प्रमुख खनिजों का रॉयल्टी दर, यहां से प्रश्न आते ही हैं। तो रॉयल्टी जो है वो धातु पर दी जाती है। धातु पर कितनी रॉयल्टी? तो आयरन ओर का जो रॉयल्टी है वो रॉयल्टी 15% है। किसका 15%? तो बिक्री का 15% रॉयल्टी मिलेगा। किसका? आयरन ओर का, अर्थात लोहा का। इसके अलावा कोयला का 14%, विक्रय मूल्य का 14% रॉयल्टी दर कोयला के लिए निर्धारित किया गया है। बॉक्साइट के लिए अगर धातु कर्म है तो 0.60% का, यदि गैर धातु कर्म है तो 25% बॉक्साइट में रॉयल्टी दर निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार डोलोमाइट में 90 रुपया प्रति टन रॉयल्टी दर निर्धारित है। चुना पत्थर में भी 90 रुपया प्रति टन निर्धारित है और टीन में 7.5 अर्थात 7.5% विक्रय मूल्य का रॉयल्टी दर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार हमने खनिज चैप्टर के मुख्य डाटाओं को देख लिया, जहां से आगामी एग्जाम में प्रश्न आएंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।